सो हेलो एवरीवन। आपको पता है कि एम्स का जो कोड 3 है उसका रिज़ल्ट आ चुका है और आपने अपने अपने नंबर और रैंक्स देख लिए होंगे। पर ये जो डेटा है वो काफ़ी वेग है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कायदे से सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि कैसे आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम्स में जो इस बार ईएसआईसी है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अलग तरीके से हैं, जिसकी वजह से है ना आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे इसके अंदर टाइपिंग जो है वो कंसिडर अभी क्लियर नहीं है। 98-95% तो यही है कि भाई नहीं है ईएसआईसी में टाइपिंग। पर 5% क्योंकि आपको पता है एम्स है, एक नोटिस ले आएगा और चीज़ें सब बदल जाएंगी। तो आप पूरा नहीं वो कर सकते भाई। एम्स तो कभी भी एट द एंड भी नोटिस जारी कर देता है, पर चांसेस हैं कि नहीं है इसके अंदर टाइपिंग। फिर आप ये देखते हैं कि इसमें ना प्रेफरेंस कैसे भरी जाती है। प्रेफरेंस जो भरी जाएगी ना उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो सिलेक्शन है उसका चांसेस कितने हैं और कितने नहीं हैं। क्योंकि कई लोगों का एसएसओ में हो जाएगा, कईयों का डब्ल्यूओ के अंदर हो चुका होगा। ठीक है, तो वो लोग जो है इसकी प्रेफरेंस को स्किप करेंगे। वैसे इंडिया में नहीं होती है प्रेफरेंस स्किप, सब भरते हैं। लेकिन फिर भी आप एक तरीके को मान के चलिए कि भाई ये 1 या 2% इस चीज़ का भी रोल प्ले करेगा। तो मैं आपको सिर्फ एक कैटेगरी से ये बता दूंगा कि आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है। तो हम यहाँ पे जो कैटेगरी लेंगे वो लेंगे यूआर एंड ईडब्ल्यूएस। इससे मैं आपको समझा दूंगा कि भाई आपको कैसे रैंक चेक करनी है इसके अंदर। ऑल्दो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर फिर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप इसके अंदर जैसे कि अब इससे आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है और मैं कैसे इसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप अपनी रैंक इसके अंदर पता लगा सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई आपको इसके अंदर स्टिक रहना है या दूसरे एग्जाम पे फोकस करना है। तो भाई अपन सीधा यूआर और ईडब्ल्यूएस से अपन डेटा को एनालिसिस करेंगे और बाकी कैटेगरी वाले अपने आप इससे देख सकते हैं। तो पहले तो यूआर का आपको पता होना चाहिए कि भाई यूआर का 300 के आसपास पोस्ट है। तो आप यही देखिए कि जो यूआर की जो पोस्ट है ना इसके अंदर, वो तो यूआर की तो एग्जैक्ट जो रैंक है वो वहीं तक ही हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 1, ये यूआर की 3, ये तो यूआर की जो लास्ट 300 के आसपास जो है एक सेकंड, यूआर का ये रहा। तो ये जो यूआर की जो ये नंबर है, ठीक है, इसमें आप ये देख के चलिए कि जो ये जो सर हैं, ये जो सर है ये लास्ट कैंडिडेट हैं इसके यूआर के। फिर आपको ये देखना है कि अब सपोज करो ये यूआर की आपने यहाँ पे चेक कर ली। अब आप अपन देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के हिसाब से कि आपको कैटेगरी वाइज कैसे चेक करना है। भाई यूआर के लिए तो बहुत ईजी है, जितनी यूआर की पोस्ट है उसके अंदर आपकी कितनी रैंक आ रही है आप उससे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं तो मैं आपको ईडब्ल्यूएस के हिसाब से समझाता हूँ, फिर आप इसके अंदर आपसे अपने आप चेक कर लेना। तो मैं आपको ईडब्ल्यूएस के लिए लेके चलता हूँ एक बार। ये थोड़ी सी लिस्ट बहुत बड़ी है, एक सेकेंड। और हाँ, ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट आपने देखा होगा, एक ग्रुप है एम्स CRE 2025/2026, ये है। इसमें ये जो मेरे को किसी ने भेजा है, पर किसी ने मुझे बताया तो ये उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। भाई किसी और का डेटा आप यूज़ कर रहे हो तो आपको उनका क्रेडिट देना ज़रूरी है। उनका नाम सिद्धार्थ है, उनका नाम सिद्धार्थ है। और उनका एक यूट्यूब चैनल है जो कि है यू बॉक्स स्टडी के नाम से। आप प्लीज़ उनके चैनल को जाएं, उनके चैनल को विज़िट करें। तो उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उनका ही है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है इस फाइल को अरेंज करने के लिए। तो हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे थे। एक सेकंड, ये 35 के आसपास ईडब्ल्यूएस की लिस्ट थी। कहाँ चली गई? ईडब्ल्यूएस, हाँ ये रहा। तो जैसे ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आ गई, सॉरी थोड़ा सा आपको ये इसके चक्कर में ये होना पड़ा। अब जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ये जो ये यहाँ पे आ गई है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो 300 रैंक तक जो कैंडिडेट हैं वो यूआर के अंदर काउंट होंगे। वो किसके अंदर काउंट होंगे? वो यूआर के अंदर काउंट होंगे। तो हमने ये देखा कि भाई ये ओवरऑल, आपको ओवरऑल रैंक में देखना है। ये जो लाइन है ये ओवरऑल रैंक की लाइन है और इसको आपको इसके अंदर 300 या 299 रैंक तक देखना है कितने कैंडिडेट्स हैं। तो 299 तक कैंडिडेट्स हैं ये रे 57। ठीक है, तो 57 सपोज करिए कि आपकी है ना 167 आपकी अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सपोज करिए आपकी रैंक ये है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज करिए आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 167 रैंक है। और हमने अभी क्या देखा? हमने भी ये देखा कि जो
57 रैंक तक के जो कैंडिडेट हैं वो यूआर से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने क्या करा, इसको ये करा, फिर आपने इसको जब सब करा तो ये 110। लेकिन हमने क्या देखा कि भाई यूआर की जो ईडब्ल्यूएस की सीट है ना वो तो 100 ही है। भाई ईडब्ल्यूएस की जो सीट है वो 100 है, तो ये 167 रैंक वाले सर हैं, इनके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है, अगर आपके सपोज करिए 157 है और आपने अपन ही देखा कि भाई 57 कैंडिडेट यहाँ पे, तो हमने 57 इसमें से माइनस किया तो 100 हो गए, और ईडब्ल्यूएस की सीट भी 100 हैं, तो भी आपके यहाँ पे चांसेस हो जाएंगे कि भाई आप ऑन द लाइन हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई इसने कैसे हुआ। यही आप जाएंगे तो आप ओबीसी के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ओबीसी में आप क्या करेंगे, आप ये देख लेंगे कि भाई ओबीसी की जो रैंक है ना वो 299 तक कितने कैंडिडेट हैं जो ओबीसी जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें 299 रैंक तक हैं। फिर आप क्या करेंगे, जितनी ओबीसी की सीट है उसमें से जितने वो कैंडिडेट निकले हैं उतने माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो आपको अब पता लग जाएगा कि भाई जो आपकी रैंक है वो उतने अंदर आ रही है। मेरे ख्याल से ओबीसी की 171 सीट है जितना मुझे याद है। तो अगर आपके जो माइनस करने के बाद अगर नंबर इसके अंडर आ रहा है तो आपके चांसेस हैं, अदरवाइज़ आपके चांसेस नहीं हैं। आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ फोकस करें फिर भी। लेकिन आप याद रखें क्योंकि एम्स में क्या है, प्रेफरेंस का खेल है, सारा प्रेफरेंस का खेल है। कुछ लोग होगा जो अपनी प्रेफर्ड लोकेशन नहीं मिल रही होगी इसलिए नहीं भरेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग जो होगा कि भाई ठीक है दूसरे एग्ज़ाम में हो जाएगा, कई लोगों का डबल एसओ के अंदर हो जाएगा, एएसओ के अंदर हो जाएगा, तो वो इसकी प्रेफरेंस को हो सकता है स्किप करें। तो 1 और 2% इसका चांसेस रहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल लाइन पे हैं, और देखो प्रेफरेंस तो फिल करनी ही है भाई, विद द गॉड ग्रेस, पता नहीं कुछ भी लक फैक्टर भी कभी कभार काम करता है। तो आप, और हो सकता है वेटिंग का प्रावधान इसमें आए, वैसे तो चांसेस कम है, पर क्योंकि ईएसआईसी बहुत लेट लेट वैकेंसी निकालता तो हो सकता है वो वेटिंग को कंसिडर करे। तो आप इस चीज़ को अपनी रैंक निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। होप दिस हेल्प, थैंक यू।